हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। आपके पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली है? कलेक्टिव एनर्जी करेंगे, कलेक्टिव रीडिंग करेंगे, कलेक्टिव एनर्जी देखेंगे। तो देखते हैं आप लोगों के ऑपोजिट जो भी हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं इस वक्त में, तो उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या फीलिंग्स रहने वाली है आज रात जब वो आपके बारे में सोचेंगे सोने से पहले। तो उनके मन में क्या क्या चीजें चल रही होंगी। मुझे जो एनर्जी आ रही है, मुझे नहीं पता किनकी है, लेकिन पहले मैं कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर जिनकी एनर्जी आ रही होगी मैं आपको बता दूंगी। दो एनर्जीज आई है, अगर इससे रीडिंग से मैच कर गई तो भी बताऊंगी, नहीं भी फिर मैं बीच में बता दूंगी। एक बार देख लेती हूँ मैं क्या सोच रहे हैं। एक तो ये है कि बहुत जबरदस्त प्यार है आप लोग दोनों के अंदर में, और यही मुझे एनर्जी भी आई थी, और मैं उस एनर्जीज को भी अभी इंक्लूड कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं जो मुझे एनर्जी आई थी मैं वही बता देती हूँ। इस वक्त आप लोग दोनों, चाहे आप मेल व्यूअर्स हैं अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आप लोग फीमेल व्यूअर्स हैं आप अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए देख रही हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है ये। चाहे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको बताए या नहीं बताए, या आप कितना भी अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करें इस पर्सन से, क्योंकि दुख है आप लोगों के अंदर में। और आप लोग जानते हैं कि चूंकि आपके पर्सन बहुत अबंडेंट है, उनके पास नाम है, उनके पास फेम है, उनके पास जैसे बहुत लोग उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं, तो कोई यहाँ पे किसी ऐसे प्रोफेशन से हो सकते हैं जिसमें उनको पढ़ना पड़ता है, जैसे लॉ है, कानून की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कुछ भी सर्जन हो सकते हैं, किसी भी कोई भी स्पेशलाइजेशन उनकी हो सकती है। तो जो कुछ भी पढ़ना पड़ता है, टीचर, प्रोफेसर, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट किन्हीं का यहाँ पे हो सकता है, किन्हीं के कोई पेट डॉग हो सकते हैं, किन्हीं को ग्रीन कलर पहनना बहुत पसंद हो सकता है। तो ये पर्सन जो है ना, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ये आपको जब देखते हैं, चाहे आप लोग इनसे गुस्सा है, चाहे आप लोग नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत प्यार से ये आपकी तरफ देखते हैं। अब देखिए इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए क्या है, यही है उनकी फीलिंग्स आपके लिए कि आप लोग कितने प्यारे हो। ये पर्सन सोचते हैं ये कितनी प्यारी है, ये कितनी जैसे एकदम ना खरगोश जैसी है। यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, अगर आप लोग राइडर वेट टैरो जो अपना बेसिक टैरो डेक होता है, उसमें यहाँ पे एक खरगोश होता है, बहुत प्यारा सा। तो वो आपको भी वैसा ही देखते हैं कि बहुत प्यारे हैं आप लोग। लेकिन प्यारे होने का, सीधे होने का, सच्चे होने का, केयरिंग होने का ये अर्थ नहीं होता है कि कोई आपको बेवकूफ बना के चला जाए और आप अपने दांत दिखा के ठीठी ठीठी करते रहें। वो तो आप नहीं करेंगे। शायद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आप लोग नहीं होते हो, लेकिन एक टाइम के बाद हो सकता है हो भी जाते हो। जब कोई अपनी सीमा ही लांघ दे तब आप लोगों को अग्रेसिव तो होना ही पड़ेगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि चुप रहने से होता क्या है ना, कि जो भी अपराधी होते हैं, मैं अपराधियों की बात कर रही हूँ आपके पर्सन की नहीं, ये तो बहुत ही अच्छे इंसान है, ऐसा कार्ड में भी दिख रहा है। तो वो उनको बल मिलता है, तो शुरू में ही उस बल को तोड़ देना चाहिए। ये पर्सन सोचते हैं कि इन्होंने कुछ गलती की, आपको उतना सम्मान नहीं दे पाए जितना ये दे सकते थे। कहीं कुछ कुछ ऐसी ऐसी गलतियां कर दी थी जिसने इस आपके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचाया है। तो अब ये आपको कैसे व्यू करते हैं, आपको कैसे देख रहे हैं? बहुत अबंडेंट, बहुत अच्छी फैमिली से आप लोग आती हैं या आते हैं, बहुत अच्छी फैमिली में आपको बहुत रिस्पेक्ट से रखा गया है। आपकी अर्निंग अच्छी है, चाहे आप घर से काम करती हैं या आप 9 to 5 जॉब करती हैं, या कहीं आपने अपना ऑफिस खोला हुआ है, जो जिस भी तरीके से आपकी अर्निंग है, आप लोग उसको बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। और ये जानते हैं कि चाहे आप चुप रहें, गुस्से में होके शांत रहें, मतलब गुस्सा है लेकिन आप दिखा नहीं रही हैं इनके प्रति, और आप शांत हैं, तो भी ये पर्सन जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करती हैं। ऐसा ये आपको व्यू
कर करते हैं आप लोगों के पार्टनर। कुछ ऐसा है जो ये पर्सन एक मौका चाहते हैं जिसमें ये आपसे भी कुछ क्लैरिफिकेशन मांग सके कि तुमने मेरे बारे में ऐसा उसको क्यों बोला। तुम मुझे बोल सकती थी, तुमने मेरे बारे में ऐसा दूसरे को क्यों बोला। और अगर इस पर्सन ने मतलब आपने अगर ऐसा कुछ नहीं बोला था, तो ये पर्सन ने आपके खिलाफ इधर-उधर कुछ बातें अपने घर में दूसरे लोगों को बताई थी। तो उन चीज़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग ये पर्सन ना आपके साथ में दूर करना चाहते हैं। और ये पर्सन जानते हैं कुछ इनसे हुआ है, कुछ आपसे हुआ है। शायद किसी एक से ज़्यादा हो गया था, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं था, बर्दाश्त से बाहर की चीज़ हो गई थी। ओके? तो थोड़ा ध्यान से सुने आप लोग एक-दूसरे को, ध्यान से समझें और कोई सॉल्यूशन निकालें ताकि आप लोग फिर से एक हो सकें, आप लोग फिर से यूनियन में आ सकें, ऐसा ये पर्सन जो है वो चाहते हैं। तिकड़मबाज़ी करने वाले ये पर्सन है, अपना दिमाग बहुत अलग तरीके से चलाना, चालाकी से चलाना, इधर की उधर करना, ऐसे ये पर्सन है। तो ऐसी कुछ चीज़ें ये कर रहे हैं, आपको थोड़ा सूद आउट करने के लिए, शांत करने के लिए और आपको अपनी लाइफ़ में रखना चाहते हैं ये पर्सन। और अगर आपके ऑपोज़िट में अगर कोई लेडी है, तो वो लेडी अब बिल्कुल चुप बैठी हुई है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको फेयरली ट्रीट नहीं किया गया है, उनको बेइज़्ज़त किया गया है, उनको बदनाम किया गया है, उनकी हँसी उड़वाई गई है। ये रहा, उनकी हँसी उड़वाई गई है यहाँ पे दूसरों के, किसी से मैच करेगा, सबसे मैच नहीं कर सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन जिनसे मैच करेगा वो रख लेंगे। तो या तो आप लोगों ने इनको या तो फिर इन्होंने आपको कुछ ऐसी बदनामी की है। तो मैं एक तरीके से लेके चलती हूँ कि अ, आपके ऑपोज़िट में जो लेडी हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें वक़्त चाहिए। बहुत रिश्ते में ना जैसे कचरा भर गया है। रिश्ता सिर्फ़ आप लोग दोनों के बीच में नहीं रह गया कुछ लोगों के लिए। इसमें दूसरे-तीसरे लोगों ने ऐसे ज़बरदस्ती घुस के इतनी गंदगी मचाई हुई है और किसी के अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बोलते हुए लेकिन बोलना पड़ेगा, किसी में ये गंदगी तो हो सकता है किसी की मदर ने मचाई हुई है। शायद जो यहाँ पे मेल पर्सन है उनकी मदर ने, ऐसा थोड़ा यहाँ पे हो सकता है या फिर ऑपोज़िट भी कह सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये हर्ट है, ये बहुत हर्ट है और अपने काम पे ध्यान दे रही हैं। अच्छे से रहना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, वो सब कर रही हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रही हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रही हैं, बहुत सारा काम कर रही हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरी ज़िम्मेदारी से निभा रही हैं, लेकिन अंदर से इनके ना वो खुशी नहीं है। जो खुशी, एक आदमी खुश होके काम करता है, एनर्जेटिक होके काम करता है, ये सारे काम कर रही हैं, लेकिन इनके अंदर में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। रादर आई वुड से कि खुश नहीं है ये अंदर से, ऐसी चीज़ें यहाँ पे है। क्योंकि फेयरली इनको ट्रीट नहीं किया गया है, इनको बहुत बदनामी मिली है, बदनाम किया गया है, ऐसा यहाँ पे। तो लेट नाइट आप लोगों के पार्टनर्स, आप दोनों ही और आपके पार्टनर भी अपने-अपने जगह पे आप लोग बैठे हैं, आपके पर्सन भी अपने जगह पे बैठे हैं, लेकिन सोच रहे हैं वो यूनियन के बारे में ही। आपके पर्सन को पता है कि यहाँ पे 2 से 3 लोग, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं किन्हीं के लिए, लेकिन 2 से 3 लोग पूरी पूरी अपनी सेना बना के, जुटा के और आप लोगों को अलग करने की कोशिश की है पहले भी इन लोगों ने, और अभी भी ये जेलस लोग आप लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो तीसरे का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं थोड़ा देख लेती हूँ 3 ऑफ कप्स को, प्लीज़ क्लैरिफाई करवाइएगा। क्योंकि यहाँ पे वो दोस्त नहीं है जो किसी को मिलाने की कोशिश करते हैं, हालाँकि वैसे लोग कम ही होते हैं, लेकिन ये लोग वो लोग हैं जब किसी 2 प्यार करने वालों को या 2 अच्छे-अच्छे दोस्तों को या भाई-बहन को या बच्चों, माता-पिता को, इन सबको प्यार से रहते हुए नहीं देख सकते हैं। वो लोग चाहते हैं कि अलग हो जाए तो फिर बहुत दिली खुशी उनको मिलती है ना, ऐसा जलकुकड़े टाइप के जो होते हैं, तो ऐसे जलकुकड़े टाइप के लोग हैं। अब देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स कौन है? आदतें भी उन लोगों की अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज़्यूम करना, गलत
जगह पे जाना, बहुत सारी गलत चीज़ें समाज में होती है, उन चीज़ों में इंडल्ज रहना, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। वो लोग रोकते हैं आप लोगों के पार्टनर को, वो लोग रोकते हैं कि देखो आगे रिस्क हो सकता है, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसे डाउट्स डाला जाता है आप लोगों के पार्टनर के मन में कि नहीं तुम लोग एक हो, नहीं बढ़ो, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, ऐसी चीज़ें भी वो लोग ऐसे समझाते हैं। और देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स लेट नाइट आपके लिए क्या सोचते हैं। लेट नाइट में यही कहूँगी कि मिस तो वो लोग करते ही हैं आप लोगों को, आप लोग भी करते हैं, अपने पार्टनर को बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, एक होना चाहते हैं और इस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं कि देखो तुमने थोड़ी-सी गड़बड़ की थी, देखो मैंने थोड़ी-सी गड़बड़ की थी, हाँ, मेरे मुँह से बात निकल गई, शायद तुम्हारे मुँह से भी बात निकल गई थी दूसरों के आगे, ऐसी चीज़ें। क्योंकि देखिए ये जजमेंट भी है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग नहीं होते हैं, बल्कि इसमें तो पूरी यूनिवर्स की लाठी भी पड़ रही होती है लोगों के ऊपर में, उनके ऊपर में भी जिसने किसी दूसरे के प्रति कुछ किया, और साथ ही घर वालों पे भी पड़ रही होती है और आसपास जो होते हैं उन पे भी पड़ रही होती है, सब पे पड़ रही होती है, सब विचलित होते हैं यहाँ पे। और यही सब अंदर अंदर की हलचल यहाँ पे दिख रही है, कोई भी शांत नहीं है यहाँ पे, रहने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं लेकिन शांत कोई नहीं है, ना तो आपके पर्सन और ना ही आप लोग। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं। आजकल आप लोग थोड़े अपने खूबसूरती पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, लेकिन बस वही है ना, सब कुछ ऊपरी ऊपरी है, अंदर से आपका वो उत्साह नहीं देख पा रहे हैं आपके पर्सन। आप लोगों को देखते हैं एक फैमिली पर्सन, वो देखते हैं कि आप लोग फैमिली को लेके आगे चलना चाहते हैं कि फैमिली में खुशहाली रहे, सब खुश रहे, बच्चे खुश रहें, बड़े खुश रहें, ताकि उनका आशीर्वाद मिलता रहे, घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती रहे। मतलब ये नहीं कि जनसंख्या बढ़ाते रहे, वो तो बिल्कुल भी नहीं अब होना चाहिए, 102 और बस यहीं पे। क्योंकि अब ना तो एक्स्ट्रा धरती बची है, ना तो एक्स्ट्रा पीने के लायक पानी बचा है, सब कुछ एकदम बर्बादी हो चुका है यहाँ पे। तो इतने इतने बच्चे पैदा जो कर रहे हैं वो एक्चुअली में क्रिमिनल्स है, उनको तो बिल्कुल भी, उनकी तो जो सुविधाएं है उसको कट कर देनी चाहिए, जो जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। सरकारी नौकरी तो उनको बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि राशन भी थोड़ा उनका कम ही कर देना चाहिए। कुछ तो ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे। हम्म। पूरी नजर है इस पर्सन की आपके ऊपर में। अभी भी देखिए, अभी भी ना आप दोनों को अलग करने के लिए